Assalamualaikum, welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 5. Open Unit number 2. Does he remember? At page number 15. Does he remember? जैसे कि टाइटल से हम लोग इसका मीनिंग अगर पढ़ें तो does he remember का मतलब है कि क्या उसे याद है। यहाँ पे मे भी किसी कैरेक्टर के बारे में बात की जा रही हो कि उसको वो चीज़ याद है, या उसका हो सकता है कि कोई मेमोरी के बारे में बात की जा रही हो कि क्या उसको जो बचपन की कोई मेमोरीज हो सकती हैं या कोई पास्ट टाइम की कोई मेमोरीज ऐसी हैं जो वो यानी कि पूछना चाह रहा है कि क्या उसे याद हैं या नहीं है। सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग को रीड आउट करते हैं और फिर इसकी ट्रांसलेशन और रीडिंग की तरफ चलते हैं। बे मीन ज़ोर से भौंकना, डीप थ्रोट और लेंथी बार यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि ज़ोर से भौंकना या फिर लंबी आवाज़ से भौंकना। कैकोफोनी हार्श साउंड यानी कि सख्त किस्म की आवाज़ यानी कि सख्त किस्म का जो शोर होता है उसको कैकोफोनी कहते हैं। डिटरमाइंडली इन अ डिसाइड और रिजॉल्व मैनर यानी कि पूरे अज़म के साथ यानी कि पूरे फैसला करने के बाद किसी चीज़ को करना वो कहते हैं डिटरमाइंडली। एमिटेड गेव आउट लाइट और साउंड यानी कि किसी रोशनी को या किसी आवाज़ को खारिज करना यानी कि बाहर निकालना उसको एमिटेड कहते हैं। फ्रांटिक कहते हैं ग्रेटली एक्साइटेड और फ्रेंजिड मतलब शदीद पुरजोश तरीके से किसी चीज़ के को बयान करना उसको फ्रंटिक कहा जाता है। फंबल्ड टच्ड और हैंडल्ड ऑकवर्डली एंड अनसर्टेनली यानी कि ज़ोर आजमाई से यानी कि किसी चीज़ को ज़ोर लगा के किसी चीज़ मनवाना या ज़ोर लगा के कोई आवाज़ निकालना सो उसको फंबल्ड कहा जाता है। इल्यूमिनेटेड कहते हैं लिट अप यानी किसी चीज़ को रोशन करना, जैसे कोई बल्ब है या फिर कोई दिया है सो उसको लिट अप करना यानी कि रोशन करना इल्यूमिनेटेड है। लीश अ चेन और स्ट्रैप अटैच टू द कॉलर ऑफ अ डोर यानी कि जो कुत्ते को डालने वाली जो जंजीर होती है जिससे उसको दीवार के साथ जो बांधा होता है उसको लीश कहते हैं। म्यूज़ टू कंसिडर थॉटफुली यानी कि गौर करना या किसी चीज़ के लिए सोचना। प्रोलॉन्ग्ड लेंथी या ड्रॉन आउट यानी कि बहुत ज़्यादा तवील या लंबे अरसे के लिए जो वक्त होता है उसको प्रोलॉन्ग्ड कहते हैं। स्क्रॉल्ड रिटन हिस्ट्री और अनटाइडली यानी कि बदखती से लिखना यानी कि एक ऐसी राइटिंग में लिखना कि जिसकी समझ जो है वो मुश्किल से आती है उसको स्क्रॉल्ड कहते हैं। स्क्यूरी टू गो विद लाइट रनिंग स्टेप यानी कि तेज़ी से भागना उसको स्क्यूरी कहते हैं। रेंज्ड पुल रफली विद फोर्स यानी कि बहुत ज़ोर से या खींचना या किसी फोर्स की मदद से उसको किसी चीज़ को खींचना जो है वो रेंज्ड कहलाता है। रिटेड ट्विस्टेड एंड टर्न्ड यानी कि तिल मिलाना और मचलना रिट है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माइक स्टूड वेटिंग एट द गार्डन गेट कहते हैं बाग के दरवाजे पर। माइक स्टूड खड़ा है वेटिंग एट द गार्डन गेट बाग के दरवाजे के पास इंतज़ार कर रहा है। देयर वाज अ पैडलॉक एंड अ चेन ऑन द गेट वहाँ पर दरवाजे पर ताला है और वहाँ पे जंजीर जो है वो बंधी हुई है। इट वॉज फर्मली लॉक्ड और ये सख्ती से बंधा हुआ है। फर्मली कहते हैं सख्ती से लॉक बंधा हुआ है। ऑन द वॉल बिसाइड द गेट दीवार पर दरवाजे की तरफ देयर वाज अ लार्ज राउंड बटन वहाँ पे एक बड़ा सा गोल बटन जो है वो लगा हुआ है। अबव द बटन उस बटन पे देयर वाज अ साइन डेट सेड वहाँ पे एक निशान यानी कि एक इलामत है जो कहता है बेल यानी कि घंटी। माइक हैड ऑलरेडी प्रेस्ड इट वंस माइक उसको पहले ही एक बार बजा चुका है। बट ही नाउ प्रेस्ड इट अगेन लेकिन अब वो उसको दोबारा दबाता है। ही हैड थॉट अबाउट क्लाइंबिंग ओवर द गेट वो सोचता है कि उस दरवाजे से अंदर की तरफ यानी कि छलांग कर चला जाए। एंड एंटरिंग द कंपाउंड और कंपाउंड में दाखिल हो जाए। बट ही न्यू डैट द लार्ज साइन ऑन द गेट मेंट वट इट सैड लेकिन वो जानता है कि जो दरवाजे पर एक इलामत लगी हुई है या जो लिखा हुआ है उसका मतलब वही है जो उस पर लिखा हुआ है। सो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों से होशियार रहें। जैसे कि आपको यहाँ पे साइन पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पे माइक जो है वो गार्डन गेट के बाहर खड़ा है और जैसे ही उसकी नज़र यानी कि बेल पे बजती है
बेल पे जाती है। यहाँ पे बेल के ऊपर लिखा हुआ है बेल, यानी कि गोल सा दायरे के ऊपर बेल लिखा गया है। उसके बाद जो दरवाज़ा है वो जंजीर और ताले से बंद किया गया है और उसके ऊपर जो है वो मार्क किया गया है बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों से होशियार रहें। बिलो दिस लेटरिंग ऑफ दिस साइन समवन हैड स्क्रॉल्ड, यानी कि इन अलामत के नीचे, तख्ती की अलामत के नीचे किसी ने बदखती से लिखा हुआ है। लेटरिंग ऑफ दिस साइन कहते हैं अलामत के तख्ती अलामत के साथ। समवन हैड स्क्रॉल्ड, यानी कि किसी ने हैड स्क्रॉल्ड बदखती से लिखा गया है, यानी कि रफ राइटिंग में लिखा हुआ है। दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, वो तुम्हें नाश्ते में खा जाएंगे, मतलब वो तुम्हें अपना नाश्ता बना लेंगे। माइक थॉट दैट दिस वाज अम्यूजिंग, माइक ने सोचा कि ये बहुत दिलचस्प है। बट ही आल्सो न्यू, लेकिन वो ये भी जानता था दैट इट माइट बी ट्रू, कि हो सकता है ये सच हो। जजिंग बाय द बार्किंग ही कुड हेयर कमिंग फ्रॉम द हाउस, कि उसको इस बात से अंदाज़ा हुआ कि जैसे ही उसको घर के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क, वो ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता था। रिस्क कहते हैं ख़तरा मोल लेना। एंड बिकेम फूड फॉर दीज क्रिएचर्स, और उन मखलूक का जो है वो खाना नहीं बनना चाहता था। बिसाइड ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू बी क्लाइंबिंग ओवर, हो सकता है कि वो एक बहुत बुरा हो गया है कि वो क्लाइंबिंग ओवर द गेट्स, यानी कि दरवाज़ा जो है वो छलांग सकता है, यानी कि वो इतना बड़ा हो गया कि वो दरवाज़ा जो है वो छलांग सकता है। परहैप्स, शायद, द डॉग्स हैड हर्ड द बेल रिंगिंग अगेन, या शायद हो सकता है कि कुत्तों ने उसके घंटी बजाने की आवाज़ जो है वो दोबारा सुन ली है। एंड पॉसिबली, और हो सकता है, दे हैड सेंस्ड द प्रे, यानी कि उनको शिकार का अंदाज़ा हो गया। फॉर द बेइंग बिकेम मोर फ्रेंटिक, फॉर द बेइंग मीन्स कि उनके जो भौंकने की आवाज़ थी, बिकेम मोर फ्रेंटिक, वो बहुत ज़्यादा शदीद हो गई। इट वॉज़ नॉट येल्प और अ हाउल, वो किसी चीख की या फिर किसी तीखी आवाज़ में बोलने की आवाज़, यानी कि तीखी आवाज़ नहीं थी। येल्प कहते हैं तीखी आवाज़ को और हाउल कहते हैं चीखना को। बट अ डीप थ्रोटेड एंड प्रोलॉन्ग बेइंग, लेकिन वो एक बहुत तीखी आवाज़ थी और बहुत लंबी भौंकने की आवाज़ थी, यानी कि जो ज़्यादा लंबा करके जिसमें भौंका जाता है उसको प्रोलॉन्ग बेइंग कहा जाता है। द एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंग्री, वो जानवर जो हैं वो हो सकता है कि वो भूखे थे। ऑब्वियसली कहते हैं साफ़ तौर पर, यानी कि बज़ाहिर वो नज़र आ रहा था कि जैसे वो भौंक रहे थे तो उससे पता चल रहा था कि जो एनिमल्स हैं, यानी कि वो जो जानवर हैं वो भूखे थे सब। इसके वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। गार्डन बाग, पैडलॉक ताला, चेन जंजीर, फर्मली सख्ती से, लॉक्ड बंद था, साइन अलामत या निशान, प्रेस्ड दबाना, क्लाइंबिंग ओवर छलांग लगाना, मेंट मतलब, बिवेयर होशियार। लेटरिंग तख्ती के हरूफ, स्क्रॉल्ड बदखती से लिखना, यानी कि ऐसी राइटिंग में जिसकी समझ नहीं आती, या वो रफ राइटिंग में जो कहता है जिसको लिखना। थॉट सोचा, अम्यूजिंग दिलचस्प। जजिंग अंदाज़ा लगाते हुए, बार्क भौंकना, हेयर सुनना, रिस्क खतरा मोल लेना, क्रिएचर्स मखलूक, परहैप्स शायद, प्रे शिकार, बेइंग भौंकना, फ्रंटिक शदीद मजनू आवाज़ में या शदीद पुरजोश आवाज़ में, येल्प तीखी आवाज़ में भौंकना, हाउल चीख, डीप थ्रोटेड भारी भरकम आवाज़, प्रोलॉन्ग खींचा हुआ या लंबा करके, ऑब्वियसली साफ तौर पर, हंग्री भूखा। Here I am going to stop, write down the day and the date here at page number 16. We will continue with our next paragraph in the next video. Stay tuned. Allah Hafiz.